बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ गांव में एक गुरुकुल था जहां ज्ञान की ज्योति जलती थी। उस गुरुकुल में 2 लड़के पढ़ते थे। एक था सुदामा, गरीब ब्राह्मण का पुत्र। उसकी झोपड़ी में बस एक चटाई थी और उसके पुराने कपड़े धूप में फीके हो चुके थे। दूसरे थे कृष्ण, यदुवंश के राजकुमार। पर उनकी आत्मा में साधारणता की गहराई थी। उनकी दोस्ती अद्वितीय थी। सुदामा और कृष्ण बचपन से ही एक दूसरे के साथी थे। वे अक्सर साथ में खेलते, एक दूसरे की मदद करते और कभी भूखे रहते तो पेड़ों के पत्ते चबाकर दिन निकालते। उनके बीच कभी भी अमीरी या गरीबी की दीवार नहीं थी, केवल प्यार और समर्पण था जो उनके दिलों को जोड़ता था। समय बीतता गया और जीवन की धारा ने एक अलग दिशा में बहना शुरू कर दिया। कृष्ण ने द्वारका के राजा का पद संभाला, एक सुनहरी महल में रहते हुए। वहीं सुदामा दुख की चादर ओढ़े अपने छोटे से घर में भूख से बिलखते बच्चों के चेहरे देखता रहा। उसके घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। एक दिन जब उसकी पत्नी ने बच्चों की भूख देखकर अपनी चिंता व्यक्त की तो उसने कहा, भगवान से नहीं तो अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मदद मांग लो। सुदामा ने ठान लिया, मित्रता कोई व्यापार नहीं है, पर चलो उसे मिलने जरूर जाऊंगा। उसने एक पोटली में चावल का थोड़ा सा पोहा चिवड़ा बांधकर निकल पड़े। नंगे पांव, फटे कपड़ों में, लेकिन दिल में प्रेम की चमक थी। जब कृष्ण को पता चला कि उनका प्रिय सुदामा आया है तो उन्होंने अपनी राज सिंहासन को छोड़कर दौड़कर सुदामा का स्वागत किया। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और उसके पैरों को धोकर अपने आंसुओं से भरे हुए कहा, मेरा सौभाग्य है कि तू आया सुदामा, मेरे महल की शोभा अब पूरी हुई। सुदामा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर उसने पोटली दी जिसमें केवल थोड़ा सा चिवड़ा था। कृष्ण ने उसे ऐसे खाया जैसे वह स्वर्ग का प्रसाद हो। न तो कृष्ण ने कुछ पूछा, न ही सुदामा ने कुछ मांगा। लेकिन जब सुदामा लौटे तो उनका टूटा घर एक सुंदर महल में तब्दील हो चुका था। इस घटना ने सच्ची दोस्ती का एक महान सबक सिखाया। सच्ची दोस्ती वो होती है जो बिना कहे समझ जाए। कृष्ण और सुदामा की मित्रता बताती है कि जब भावनाएं सच्ची हो तो भगवान भी दरवाजा खोल देते हैं।